और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड से। उमेश पाल की हत्या के 10 दिन बाद आज यूपी पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक और आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। एनकाउंटर प्रयागराज के कौंधियारा इलाके में हुआ। मारे गए आरोपी का नाम विजय कुमार उर्फ उस्मान चौधरी है। उस्मान पर 50,000 का इनाम था और आरोप यह है कि उमेश पर उसी ने पहली गोली चलाई थी। उमेश पाल मर्डर मामले में दूसरा एनकाउंटर है। इससे पहले अरबाज का एनकाउंटर हुआ था, जो वारदात वाले दिन शूटर्स की गाड़ी चला रहा था, और अब ये दूसरा एनकाउंटर हुआ है। 50,000 का इनामी बदमाश ढेर हो गया है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखा देते हैं किस तारीख को क्या कुछ हुआ था। 24 फरवरी को उमेश पाल का एनकाउंटर राजू पाल हत्याकांड का ये गवाह था। उसके बाद 27 फरवरी को अरबाज का एनकाउंटर हुआ, शूटर्स की कार का ये चालक था। 6 मार्च यानी कि आज उस्मान का एनकाउंटर, जो मुख्य तौर पर सीसीटीवी में दिखाई दे रहा था। उमेश पर पहली गोली इसी ने चलाई थी। हमारे सहयोगी संतोष इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संतोष, ये देखिए एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से हम आपको दिखाएंगे क्या क्या ताजा अपडेट है। पहले ये बता देते हैं, उमेश पाल 24 फरवरी को हत्या हुई। इसके बाद अरबाज एनकाउंटर में ढेर। गुड्डू पुलिस फरार है, गुलाम फरार, अरमान बिहार में सरेंडर हुआ है, साबिर फरार है और उस्मान एनकाउंटर में ढेर हो गया है। असद, जो कि मुख्य आरोपी है, वो भी फरार बताया जा रहा है। संतोष का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। संतोष, जिस तरीके से ये पूरा हत्याकांड हुआ, सबकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। 2 का एनकाउंटर हुआ है, बाकी सभी अभी भी फरार हैं। पुलिस के हाथ इन तक देर से ही सही लेकिन पहुंचेंगे जरूर, क्योंकि बहुत बड़ा प्रेशर इस वक्त योगी सरकार पर, तमाम पुलिस वालों पर है, जो इस पूरे एनकाउंटर को लेकर तफ्तीश कर रहे हैं और आरोपियों को पकड़ रहे हैं। देखिए, उमेश पाल हत्याकांड को जिस तरीके से दिन दहाड़े सरेबाजार अंजाम दिया गया, वो उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए चुनौती थी। और यही वजह थी कि प्रयागराज पुलिस और यूपी एसटीएफ की 3 यूनिट, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी, इन तीनों यूनिट को लगा दिया गया। और जिसके बाद इन बदमाशों की धरपकड़ की कोशिशें अभी भी जारी हैं। लेकिन जो आज एनकाउंटर हुआ है, जिस बदमाश को मार गिराया गया है, ये सबसे पहली गोली मारने वाला उमेश पाल को जो पहली गोली मारी थी, वो इसी शख्स विजय कुमार उर्फ उस्मान चौधरी ने मारी थी। उस्मान चौधरी सीसीटीवी में जो पैदल चलते हुए नजर आ रहा है, पॉलीथिन में कोई सामान लिए है और फायरिंग करने लगा। और जैसे ही उमेश पाल कार से उतरते हैं, पहली गोली नजदीक से जाकर विजय कुमार और उस्मान चौधरी ने ही मारी थी, जिसको पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। प्रयागराज का ये आउटर इलाका है। ये सभी, चाहे वो अतीक अहमद का तीसरे नंबर का बेटा मोहम्मद असद हो, या चाहे मोहम्मद गुलाम हो, गुड्डू मुस्लिम हो, अरमान हो या साबिर हो, ये सभी के नाम आइडेंटिफाई हो गए थे, इनके चेहरे पहचान लिए गए थे। लेकिन विजय कुमार और उस्मान चौधरी के बारे में पुलिस बहुत कुछ नहीं बता पा रही थी, उसके पास कोई क्लू नहीं था। यही वजह थी कि ये एक मिस्टीरियस अनआइडेंटिफाइड शूटर बना था। पुलिस को सिर्फ एक कॉल मिली थी और उसके बाद से इसको आज प्रयागराज के जो आउटर इलाका है, मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर, वहां पे सुनसान एक जंगल के एरिया में इसको, वहां पर पुलिस को एक टिप ऑफ मिला। उसके बाद एनकाउंटर हुआ, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल को भी गोली लगी है, वो भी घायल हुआ। इसने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद ये पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। उमेश पाल हत्याकांड में अगर देखा जाए तो अभी तक 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। यह 3 लोगों पर शिकंजा कसा है। 2 मारे जा चुके हैं। एक सदाकत, जो प्रयागराज के मुस्लिम हॉस्टल का रहने वाला था, मुस्लिम हॉस्टल में रहने वाले सदाकत के रूम को एज ए कॉन्स्पिरेसी अड्डा उसको यूज हुआ था, उसको जेल भेजा गया। बाकी जो क्रेटा कार चलाने वाला अरबाज था, उसको मार गिराया गया। उसके बाद अब ये जो पहला शूटर है जिसने गोली चलाई, उसने गोली नहीं चलाई थी, वो क्रेटा कार चला रहा था, जिससे अतीक का बेटा उतरा था, असद उतर रहा था। उस गाड़ी को तेजी से लाया और उसके बाद उसी से भागे थे। क्योंकि तमाम डिटेल्स हमारे संवाददाता संतोष यहाँ पर हमें बता रहे हैं।